देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। इस प्लांट से 18,000 किलो बायो सीएनजी का प्रतिदिन उत्पादन होगा। सांसद शंकर लालवानी ने प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदौर देश में रचेगा नया कीर्तिमान। देश के सबसे स्वच्छ शहर के नाम होगा एक और नया रिकॉर्ड। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनकर हुआ तैयार। 18,000 किलो बायो सीएनजी का प्रतिदिन होगा उत्पादन। शहर के देवगुराड़िया में ट्रिंचिंग ग्राउंड पर गीले कचरे के निष्पादन के लिए 550 टन की क्षमता वाला बायो मैथेनाइजेशन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। इस प्लांट से 18,000 किलो बायो सीएनजी का प्रतिदिन उत्पादन होगा। 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनने वाले इस प्लांट से पैदा होने वाली बायो सीएनजी का सिटी बस और ऑटो रिक्शा में भी उपयोग किया जाएगा। सीएनजी के अलावा यहाँ पर कंपोस्ट फर्टिलाइजर तैयार होगा, जिसका उपयोग किसान अपने खेतों में कर सकेंगे। Virus. सांसद शंकर लालवानी ने एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्थाओं का हाल भी जाना। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए अभियान वेस्ट से बेस्ट का यह सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्लांट का जल्द ही शुभारंभ होगा। देखिए, सीएनजी हमारे गीले कचड़े से बनाने का एक प्लांट है और यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और देश का पहला ऐसा प्लांट है जहाँ 500 टन सीएनजी बनेगी। और हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसें हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीएनजी हम लेते भी हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे नगर निगम में 2-3 करोड़ का प्रति वर्ष इससे बचत भी होगी और हमें कुछ लागत नहीं लग रही है, हमको सिर्फ कचरा देना है। एक ऐसे मॉडल पे ये तैयार हुआ है कि हमको सीएनजी देंगे और बची हुई सीएनजी हम बेचेंगे भी, उससे भी कमा सकते हैं। तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि कचरे से वेल्थ, कचरे से भी कमाया जा सकता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे इंदौर में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये प्लांट लग रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसकी ट्रायल शुरू होने वाला है। मशीनरी सब आ गई है और लगभग अंतिम चरणों में संभावना है 1 आध महीने में ये प्लांट फुल फ्लेश में चालू हो सकता है। देखिए, हमारी जो जितनी भी बसें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, वो सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसें चलेगी और हम 2 पेट्रोल पंप भी लगा रहे हैं जो कि सीएनजी हमारे यहाँ से लेंगे और वो बेच सकते हैं। उसका जो अर्निंग होगा वो नगर निगम को होगा। देखिए, हम जो मार्केट रेट से भी कम है, 5 रुपये कम मार्केट रेट से भी हम नगर निगम खरीदेगा और हम मार्केट रेट में बेचेंगे, तो एक अर्निंग भी होगा, बचत भी होगी। दोनों चीज़ें हैं हमारे नगर निगम को। निगम आयुक्त ने कहा कि लोगों के द्वारा घर से दिए गए गीले कचरे के द्वारा यह सीएनजी प्लांट संचालित होगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 550 मीट्रिक टन कचरे का उपयोग होगा। यह एक फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। इस प्लांट से लगभग 18,000 किलो सीएनजी का प्रतिदिन उत्पादन होगा। इसके अलावा इस प्लांट से फर्टिलाइजर का काफी उत्पादन होगा। नगर निगम एरिया में जो पिछले 5 सालों से आदत है सभी नागरिकों की कि अपने घर से कचरा सूखा और गीला हम लोग अलग अलग करके देते हैं, उसी में इतना अच्छा गीले कचरे का अपना क्वालिटी रहता है, उसी से प्रेरित होकर ये बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी लगभग 550 टन पर डे की रहेगी और इस बायो मेथनेशन प्लांट की खास बात रहेगी ये टोटली ऑटोमाइज्ड है और इसमें जो टोटल वेस्ट कंजम्पशन होगा वो 550 टन पर डे का रहेगा, जिससे कि अंततः जो बाय प्रोडक्ट इसके होंगे वो मेनली सीएनजी होगी और कुछ कंपोस्ट भी इसमें से बन के निकलेगा। जो बायो सीएनजी है वो लगभग 18,000 किलो डेली का जनरेशन रहेगा, जिसमें से लगभग 50% का कंजम्पशन हम लोग अपने सिटी बसेस में करेंगे। ऐसा इस एग्रीमेंट में है और तो ये अपने तरीके
का एक पहला उदाहरण होगा पूरे देश में जो इस वॉल्यूम पर, इस स्केल पर बायो सीएनजी बना रहा है अपने गीले कचरे से और उससे अपनी सिटी बसेस को चलाने वाला। तो एक तरीके से ये सर्कुलर इकोनॉमी का अच्छा उदाहरण है। साथ ही ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसमें नगर निगम का कोई राशि खर्च नहीं हुई है, बल्कि हम लोगों को इसमें प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ से अधिक का प्रीमियम मिलेगा। अभी जो हम लोगों का कंजम्पशन है गीले कचरे का, वो लगभग जो गीले कचरे का उत्सर्जन है वो लगभग 611 मैट्रिक टन रहता है पर डे का, जिसमें से हम लोगों के पास जो डिसेंट्रलाइज फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, हॉर्टिकल्चर का अलग प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, इसके अलावा लोग होम कंपोस्टिंग भी कर रहे हैं। तो इन सबको अगर मिला लिया जाए तो यहाँ प्लांट पे आराम से 100% कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर पाएंगे। और चूंकि इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है 2022 का, उसमें प्रोसेसिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी गई है कि ऐसी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ पे नगर निगम शिफ्ट करें या नगरीय निकाय शिफ्ट करें जहां से नगरीय निकायों को कूड़े से किस तरीके से पैसा अर्जित किया जा सकता है, ये करने का प्रयास इस प्लांट के माध्यम से किया गया है। हम लोगों का जो मोटा मोटा कैलकुलेशन है, यहाँ से निकलने वाली सीएनजी से दिन भर में 200 से 300 बसों को बहुत आराम से कैटर कर पाएगा। सीएनजी अगर हम लोगों का जो फ्लीट लगभग मार्च तक पूरा हो जाएगा 400 बसों का, तो अगर और अधिक सीएनजी की भी आवश्यकता है तो 5 रुपये जो बाजार रेट है उससे 5 रुपये सस्ती दरों पर चूंकि ये सीएनजी हम लोगों को मिलनी है, तो उसके लिए संबंधित जो अनुबंध करता है उन्होंने ये भी प्रपोजल दिया है कि आप चाहें तो इससे अधिक भी सीएनजी ले सकते हैं। तो अपनी डिमांड के अनुसार हम लोग इसको बढ़ा भी सकेंगे, लेकिन 50% का एक अश्योरेंस हम लोगों ने दिया है बायबैक का, वो हम लोग जिस दिन से सीएनजी यहाँ बननी शुरू हो जाएगी उस दिन से लेना शुरू कर देंगे। प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि इंदौर में गीले कपड़े से सीएनजी बनाने का यह प्रोजेक्ट पूरे भारत में अपने आप में खास है, क्योंकि इंदौर में गीले कचरे से सीएनजी बनाकर पूरे देश में इंदौर इतिहास रचने वाला है। इस प्रोजेक्ट में इंदौर का चयन इसलिए किया क्योंकि इंदौर शहर एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पर सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है। इंडोर एंड वायरियो सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी सीएनजी बना रही है। देखिए, इंदौर का ये जो गीले कूड़े से सीएनजी बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ये अपने आप में एक तरीके का पहला प्रोजेक्ट है भारत में। और ख़ासियत ये है इसमें कि इसमें घरों से निकला हुआ जो सोर्स सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसे हम गीला कूड़ा कहते हैं, उससे हम लोग सीएनजी बनाएंगे। चैलेंजेस ये थे कि इस प्रोजेक्ट में कोविड के दौरान हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, स्पेशली जो मशीनें बाहर से आ रही हैं, यूरोप से, यूके से, डेनमार्क से, उसमें काफ़ी 2 महीने की लगभग देरी हुई, जिसकी वजह से प्लांट में देरी हुआ। बाकी जो 500 टन गीला कूड़ा हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में, उससे लगभग 18,000 किलो हम वो सीएनजी बनाएंगे, जिसका 50% म्यूनिसिपल बसों में यूज़ होगा एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, और बाकी जो 50% होगा वो हम ओपन मार्केट में सेल करेंगे। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट हमारा ऐसा है कि हम मार्केट रेट से 5 रुपये, हाँ, कंपनी का नाम है इंडो एंड वायरो सॉल्यूशंस लिमिटेड करके, और यहाँ हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक एसपीवी बनाया है जिसका नाम इंदौर क्लीन एनर्जी लिमिटेड है। और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो हमारा एग्रीमेंट है वो हम 5 रुपया मार्केट रेट से कम में उनको सीएनजी सप्लाई करेंगे। सीएनजी के अलावा लगभग 100 टन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र तैयार होगा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा, और उसको भी हम ओपन मार्केट में किसान भाइयों को अपने सस्ते दरों में उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इंदौर में ही पूरे देश में 100% सोर्स सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, मतलब गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करने की जो व्यवस्था है, केवल इंदौर शहर में ही, इसलिए इस प्रोजेक्ट का चयन हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लगाने की जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है वो है 100% सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब आप गीला और कूड़ा, सूखा कूड़ा बिल्कुल अलग कर पाएंगे, तभी ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। मिक्स कूड़े में ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। देखिए, ये प्रोजेक्ट 150 करोड़ में हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ खर्च करने का, तो पूरे प्रोजेक्ट की लागत आप बोलें तो 150 करोड़ है। गौरतलब है कि 2023 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें प्रोसेसिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। इंदौर नगर निगम ने ऐसी ही प्रोसेसिंग डेवलप करी है जिसमें कूड़े से पैसा अर्जित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।